और सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। हजम 1718 से रुपए होगा। खसारे का तखमीना 5.3 से 5.4 ट्रिलियन रुपए तक लगाया गया है। आवाम से पेट्रोलियम सरचार्ज की मद में 1727 अरब रुपए वसूली का प्लान। हुकूमत बेशतर मुआशी टारगेट हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी तरक्की का ख्वाब भी अधूरा रह गया। नए आने वाले बजट में महंगाई का हदफ 8.2%, टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पीटीआई और इत्तेहादियों ने बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज भी किया जाएगा। वफाकी बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। ज़राए के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म आज वफाकी काबीना इजलास में मुराद की मंजूरी देंगे, जिसमें तनख्वाहदार तबके को कम अज़ कम 10% या ज़ायद रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिससे रेवेन्यू पर 50 अरब रुपए तक असर पड़ सकता है। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ वफाकी काबीना के सामने रखी जाएंगी। तनख्वाह 100% बढ़ाओ। सरकारी मुलाजमीन वफाकी बजट पेश होने से पहले ही सड़कों पर निकल आए हैं। पाक सेक्रेटेरिएट के सरकारी मुलाजमीन शराए दस्तूर पर एहतजाज कर रहे हैं, तो इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदगान हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि बजट इजलास कब होगा, तरीक़ाकार इसका क्या होगा। अमूमन देखने में यही आता है कि बजट इजलास से पहले वफाकी काबीना का इजलास होता है, जिससे बजट मंजूर किया जाता है। तो वफाकी काबीना का इजलास पहले होना है, कितने बजे ये होना है, और फिर उसके बाद जो ये बजट है वो पेश किया जाएगा असम्बली के अंदर। तो क्या इत्तलात हैं आपके पास उस्मान खान, अगर आप हमें सुन सकते हो तो? जी फवाद, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन है। पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट का साल का अहम तरीन इवेंट है वो आज होने जा रहा है, यानी वफाकी बजट जो है वो आज 3 बजे कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। इससे पहले जैसे आप बता रहे थे कि जो तरीकाकार है वो वफाकी काबीना का इजलास जो है रिवायती तौर पर पार्लियामेंट हाउस में ही रखा जाता है। 2:30 बजे ये वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत होगा, जिसमें बुनियादी तौर पर जो आखिरी मराइल हैं बजट के, जो आदाद शुमार फाइनल किए जाते हैं, उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का, पेंशन का और कम से कम जो उजरत उसका जो फैसला किया जाता है वो वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ जो 3 ऑप्शंस हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखे जाते हैं। वज़ीर ख़जाना जो है वो शुरा को ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद हतमी तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से जो इजाफा किया जाना है उसका फैसला किया जाएगा और उसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इस मंजूरी लेने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 3 बजे का वक्त दिया गया है। कुछ इस इजलास में ताख़ीर हो सकती है अरकान की आमद के बाइस, ताहम 3 बजे के बाद जो है ये कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, जहाँ पर वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट दस्तावेज़ात ऐवान के सामने रखेंगे। साथ ही साथ बजट तकरीर जो है वो भी की जाएगी। और इसी दौरान ये भी बताइएगा कि तनख्वाहदार तबके के हवाले से तनख्वाहदार तबके को कितना रिलीफ या फायदा मिलने का इम्कान है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की खुद इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कम अज़ कम 50%। पीपल्स पार्टी की डिमांड थी 25% तनख्वाहों में इजाफा जो है वो MQM की जानिब से वज़ीर आज़म को इजाफा तजवीज़ किया गया, लेकिन जो इस वक्त माशी चैलेंजेस हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत के लिए 10 से 15% जो इजाफा है उसके दरमियान में रखा जाएगा, लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि इसको 10% इजाफे तक महदूद रखा जाए। लेकिन इम्कान ये होगा कि इसको शायद 1 या 2% मजीद बढ़ा दिया जाए, तो 10 से 15% की बात की जा रही है कि वो इजाफा किया जाएगा। इसका हतमी फैसला जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में 10 से 15% आप बता रहे हैं कि तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के है। उस्मान, ये भी बताइएगा कि PM से मुलाकात भी हुई है, MQM के रहनुमाओं की, MQM के वफ़द की मुलाकात हुई है। क्या मुतालिबात उन्होंने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने रखे? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ये आखिरी लम्हात है जब सियासी और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो वफ़द है खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म से मिला है। अपनी जो तजावीज़ हैं वफाकी बजट के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वज़ीर आज़म के सामने रख दी हैं और उसमें कुछ मुतालबात जो हैं वो भी रखे गए हैं। कराची के लिए जो वज़ीर आज़म की जानिब से वादा किया गया है, कराची को 20 अरब रुपये का तरक्याती पैकेज जो है वो देने का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। इसी तरह 5 अरब रुपये हैदराबाद के लिए
वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि दिए जाएंगे। इसी तरह MKM ने जो साबिक गवर्नर थे कामरान टिसोरी, उनकी बहाली का जो है वो मुतालबा दोहराया, जिस पर वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इसके ऊपर मोहलत दी जाए और इसमें बजट के बाद बैठकर जो है इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। इसी तरह बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो आईनी तरमीम है उसकी भी वज़ीर आज़म ने हिमायत की और ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले के ऊपर बात करेंगे, उनको राजी करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह एक और बड़ा अहम मुतालबा है कि कराची और हैदराबाद के दरमियान जो मोटरवे है उसको नई मोटरवे बनाने का मुतालबा किया है और पोर्ट से हैदराबाद तक लिंक करेगी। इसी तरह ML1 और कराची से रोडी तक फास्ट ट्रैक पर जो ML1 का मंसूबा है वो बनाने का मुतालबा दोहराया गया। तो ये तमाम तर मुतालबात है जो कि तमाम तर मुतालबात किए जा रहे हैं। तनख्वाह 100% बढ़ाओ। आप हमारे साथ ही रहिएगा उस्मान। सरकारी मुलाजमीन विफाकी बजट पेश होने से पहले ही सड़कों पर निकल आए हैं और पाक सेक्रेटेरिएट के सरकारी मुलाजमीन शार दस्तूर पर एहतजाज भी करें। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इन मुलाजमीन की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं और इनके साथ आल पाकिस्तान गवर्नमेंट अलायंस का जो इत्तेहाद उनके मुलाजमीन हैं और इनकी जानिब से 13 नकात पर मबनी एक एजेंडा तो जो दिया गया था और इनकी एक्शन कमेटी ने ये कहा था कि ये तमाम मुतालबात जो है वो माने जाए, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि 1 से 22 ग्रेड तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए। इसके अलावा ये कहा गया था कि जो एक डिफरेंस आता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मुख्तलिफ स्केल्स के अंदर तनख्वाह का, उसको जो है वो एक किया जाए। और ये भी कहा गया था कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी नौकरी के दौरान जो है वो वफात पा जाए तो उसके बेटे या बेटी को जो है वो दिया जाए। और इसके एक दरीना मुतालबा जो है वो पिछली दफ़ा भी था और अब भी उनकी जानिब से ये है कि जो पेंशन का एक रिवाइज शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था, वो इनका ये मुतालबा है कि पुराना शेड्यूल जो है उसको नाफिज किया जाए। जिस तरह पहले सरकारी मुलाजमीन का पेंशन का जो दायरा कार था, जितनी पेंशन उनको मिलती थी, वो रेगुलराइज की जाए और उसको उस तरीके को अपनाया जाए। इन्हीं मुतालबात के जरिए इनके उन्होंने एहतजाज किया। पहले क्यू ब्लॉक के 2 दिन से इनका एहतजाज जो है वो जारी था वजारत प्लानिंग और वजारत ख़जाना के बाहर। आज इनका एहतजाज जो है शाराए दस्तूर पर पहुंच चुका है और यहाँ पर सेक्रेटेरिएट चौक में इन्होंने धरना दे दिया। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर इनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर मुलाज़मीन की जानिब से भी मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज किया जा रहा है। उस्मान खान और कमरुल मुनव्वर हमें इस हवाले से अपडेट करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुजवज़ा टैक्स तजावीज़ के तहत तनख्वाहदार तबके और दस्तावेजी कारोबार के लिए इक़दाम मुतवक्के हैं। मुजवज़ा बजट में ज़राअत और हाउसिंग सेक्टर को खुसूसी मराद भी दी जाएंगी। ब्यूटी इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलेगा। रिटेलर्स के लिए नया टैक्स मॉडल फेसलेस डिजिटल टैक्स निज़ाम भी मुतारिफ होगा। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा बजट में हाउसिंग फाइनेंस के लिए 10 साल तक सिंगल डिजिट शरह सूद की सहूलत मुतवक्के है। मेकअप के सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारे और शैम्पू सस्ते होने का इम्कान है। ई व्हीकल